नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। बिहार बदलाव यात्रा के तहत पूर्णिया पहुंचे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और रुपौली के हाई स्कूल मैदान में जनसभा को किया संबोधित। प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में एनडीए नेताओं को भी घेरा। बोले, पीएम मोदी बिहार से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। यहाँ डबल इंजन सरकार के बावजूद बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा और पैरों में चप्पल तक नहीं है। उन्होंने जमकर गरजते हुए कहा कि पूर्णिया की जनता से कि प्रशांत किशोर का किया वादा कि जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 12,000 रुपये तक का रोजगार हम देंगे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू होगी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत कई बड़े बड़े खुलासे करते हैं। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया। कहा, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर नहीं बल्कि 10-12 हज़ार की फैक्ट्री में वहाँ मजदूरी नहीं करेंगे। बिहार में उनका विकास होना चाहिए। इतने खुशी की बात है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे भीख, वो अब 1 करोड़ लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया और बिजली मुफ्त हो गई। 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया और आज आंगनबाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जन स्वराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे, कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, क्या आपके डर से बिहार के लोगों को फायदा पहुंचना? नहीं, मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से निकली है इसके जनता के डर से, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे कि उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना लिया, जन स्वराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है। लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जन स्वराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जन स्वराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब जनता के लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसकी खुशी है। डिग्री कॉलेज की जो आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। ये लोग राजशाही मानसिकता वाले लोग हैं। आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ आए थे, 6 दिन में पूरा बिहार बेचारे घूम कर चले गए। 6 दिन में उनको पूरे बिहार की समस्या का पता चल गया, सबसे मिल लिए, सबकी मदद कर दिए और घोषणा करके चले गए कि भैया हमको वोट देके फिर राजा बना दो। बिल्कुल, आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी 12 में से एक भी डॉक्यूमेंट है वो इस बार वोट दे पाएगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है। पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना लिए मोदी के लिए वोट दिए। शरीर पर सूती कपड़ा भी नहीं है और पैरों में चप्पल तक नहीं है। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, चाहे लालू हो, नीतीश हो या मोदी। इस बार नेताओं का चेहरा देकर न वोट करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। उन्होंने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करने की अपील की। आपको बता दें
कि बेहद सनसनीखेज अंदाज में वो बोले और खूब बोले। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि इस बार बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद रुपौली या पूर्णिया के युवाओं को 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर नहीं छोड़ना होगा। करीबन 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10-12 हज़ार का रोजगार दे दिया जाएगा। जनसभा को जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी संबोधित किया। तो वहीं आपको बता दें कि धमदाहा के भावी प्रत्याशी दिलीप ठाकुर ने भी जमकर बरसे और खूब बोले। अब देखना होगा कि बदलाव की बारी है तो इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग किसे वोट देते हैं। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।